दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है और घर घर में इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाई की कलाई पर बांधने के लिए राखियों से बाजार सज गए हैं। भाइयों ने बहनों को देने के लिए गिफ्ट चुन लिया है और उस दिन क्या क्या डिशेस बनने वाली हैं उसकी लिस्ट बनने लगी है। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के हाथों में कलाई पर राखी बांधकर भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन भाई की कलाई पर बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन इस सारी तैयारियों के बीच एक जरूरी बात मत भूल जाइएगा। त्योहार का महत्व तभी है जब वो शुभ मुहूर्त में मनाया जाए। राखी भाई की कलाई पर बांधते हुए उनकी लंबी आयु और स्वस्थ रखने की कामना की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि राखी अगर सही समय पर न बांधी जाए तो इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। खासकर अगर राखी भद्रकाल में बांधी जाए तो ये बेहद अशुभ योग देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर भद्रा काल का खास ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि भद्रा काल के रहने पर राखी नहीं बांधी जाती। शास्त्रों में इस समय को बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए भूल कर भी आपको भद्रा काल के समय पर भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। आइए बताते हैं आपको भद्रा काल के समय राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे एक मान्यता है। पौराणिक कथा अनुसार भद्रा शनि देव की बहन है। कहा जाता है कि जब छाया माता के गर्भ से भद्रा का जन्म हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही आने लगी। वो दुनिया को निगलने वाली थी। जहाँ भी कुछ शुभ कार्य होता भद्रा वहाँ पहुंचकर सब नष्ट कर देती। इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव और माता छाया की बेटी थी। दोस्तों, जहाँ भी कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ और मांगलिक कार्य होता था भद्रा वहाँ पर पहुंचकर उसमें रुकावट पैदा करने लगती थी। इस कारण से भद्रा को अशुभ माना गया और भद्रा काल के लगने पर राखी या किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कथा और भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा शनि देव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से ये श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। साथ ही ये भी जान लें कि राखी लेते समय बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी ऐसी हो जो भाइयों के लिए शुभ हो। बहनों को कभी बड़े आकार की राखी नहीं लेनी चाहिए। बड़े आकार की राखी कभी भी आसानी से टूट सकती है, जिससे आपके भाइयों के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भाई बहनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आ सकती है। राखी लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग की राखी नहीं लेनी चाहिए या जिस राखी में काला रंग हो उसे भी नहीं खरीदना चाहिए। पूजा पाठ में काला रंग अशुभ माना जाता है। बहनें अपने भाइयों के लिए चांदी की छोटी राखी ले सकती हैं। ये शुभ होती है। आजकल बाजार में देवी देवताओं की तस्वीर या चिन्ह वाली राखियां मिलती हैं। बहुत सी बहनें इसे शुभ समझकर खरीद लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राखियां आपके भाई की कलाई पर काफी समय तक बंधी रहती हैं, जिसकी वजह से ये अपवित्र हो जाती हैं। कभी कभी ये टूटकर गिर भी जाती हैं। ऐसे में भगवान का अपमान होता है, जिसका अशुभ परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। राखी बंधवाते समय सबसे पहले भाई अपने सिर पर कोई रुमाल रख लें। खाली सिर से राखी नहीं बंधवानी चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद भाई बहन के माथे पर चंदन, कुमकुम या अक्षत से तिलक लगाएं। रक्षाबंधन की थाली सजाते समय कभी भी थाली में टूटे हुए अक्षत के दाने ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रहे, राखी बांधते समय भाई की कलाई में हमेशा 3 गांठ बांधकर ही राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। राखी में 3 गांठ लगाने के पीछे जरूरी वजह बताई गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधते समय इसमें 3 गांठ लगाना शुभ माना जाता है। 3 गांठ का संबंध भगवानों से जुड़ा हुआ है, यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हर गांठ इन भगवान के नामों को समर्पित होती है। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के
पवित्र रिश्ते की लंबी आयु के लिए बांधी जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।